जीवन में पता है सबसे ज्यादा सुंदर चीज क्या होती है? बैलेंस। यस, जीवन में बैलेंस है तो ब्यूटी है। किसी भी चीज को करने के लिए एक धैर्य रख के, विश्वास रख के, जब उसको हम बैलेंस तरीके से करते हैं ना, कोई हड़बड़ी नहीं करते, न ज्यादा करते हैं न कम करते हैं, तो वो चीज जीवन में बहुत निखर के आती है। अब इस टर्बन को ही देखिए, आराम से, धैर्य से पूरे फैंस को और बेस को जब हम बैलेंस करके लगाते हैं ना, तो कितनी निखर के आती है। उसी तरह से जब हम जिंदगी में सुख और दुख को, खट्टे मीठे अनुभवों को बैलेंस करते हैं, तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर रहता है। और इस बैलेंस में हम अपने आप को जीवन में हमेशा उठाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्रेम ये एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत हम सबको होती है। हम सबको ऐसा लगता है कोई तो हो जो हमसे प्रेम करे। हाँ, ऐसा लगता है कोई तो हो जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करे, हम जैसे हैं हमें वैसा स्वीकार करे। लेकिन जब किसी को प्रेम करने की बारी आती है ना, तो अब हमारी शर्तें लगाना शुरू कर देते हैं कि उसमें ये गुण होना चाहिए, उसे मुझे समझना चाहिए, उसे मुझे इस तरह से प्यार करना चाहिए, उसे मुझे इस तरह से साथ देना चाहिए। असल में दुनिया में कोई भी प्रेम बिना शर्तों के नहीं होता। हर व्यक्ति हमसे कुछ चाहता है और फिर उसके बदले में हमें वो प्रेम देता है। इस पूरी दुनिया का जो प्यार है ना, वो स्वार्थ पे टिका है। चाहे उसमें हमें कोई प्यार करे या हम किसी से प्यार करें, ये पूरी तरह से स्वार्थ पे टिका होता है। लेकिन भगवान ही सिर्फ एकमात्र ऐसे हैं जो हमें हर परिस्थिति में प्रेम करते हैं। हम जैसे भी हों, जिस भी शरीर में रहें, जहां भी जाएं, वो हमें हमेशा प्रेम करते हैं और हमारा इंतजार करते हैं कि एक दिन तो इसको मेरी याद आएगी और वो मुझे भी प्रेम करने लगेगा और फिर मेरे धाम में वापस आएगा। तो सच में ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है ना, सिर्फ वही है जिनका प्रेम सत्य है। बाकी ये पूर्ण जगत, इसमें कोई भी ऐसा नहीं जो हमें प्रेम करता। मंत्र, आपको पता है मंत्र क्या होता है? मंत्र एक ऐसी ध्वनि है जो मन को इस भौतिक जगत के दुख और दर्द से परे ले जाए। मन त्रायते इति मंत्रः, और यह ध्वनि इस फिजिक्स साइंस से बहुत परे होती है, जिसे हम कभी समझ नहीं सकते। इसीलिए भगवान का नाम सतत लेने से, भगवान के हरि नाम का उच्चारण करने से हमारे मन के सारे कष्ट और क्लेश दूर हो जाते हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन हमारा मित्र भी है और शत्रु भी। क्यों? क्योंकि मन यदि भगवान के नाम में लगा है ना, तो हमारा मित्र है। लेकिन यदि वह चीजों में और इंद्रिय विषयों में लगा है ना, तो हमारा शत्रु है।
क्योंकि इस भौतिक जगत की कोई भी चीज हमें कितनी भी मात्रा में क्यों न मिल जाए, कभी भी हमारे साथ नहीं जाने, हमें यहीं छोड़ के जाना है। और जब तक हम इन चीजों से आसक्त हैं ना, तब तक हम भगवत धाम जा नहीं सकते। और इस आसक्ति को छोड़ने के लिए इसे विरक्ति के शस्त्र से काटना होता है। जब ये आसक्तियां हमारे से कटती हैं ना, तो बड़ा दुखदाई होता है। चाहे जन्म जन्मांतर तक हम इनका भोग करते रहें, लेकिन जब तक हम भोग करते रहेंगे ना, इसमें आसक्ति और बढ़ती ही रहेगी। इसीलिए अपने मन को धीरे धीरे अभ्यास में लाकर, जैसे भगवान ने अर्जुन को कहा, अभ्यासेन तु कौन्तेय, धीरे धीरे भगवान की सेवा में लाने से यह मन हमारा मित्र बन जाता है।